Okay guys, so very good evening all of you. चलो, in the last lecture we had covered your ADR, GDR, American Depository Receipts, Global Depository Receipts. मोटा मोटा अगर अपन यहाँ पे रिवाइज करना चाहे तो इंडिया की कंपनी क्या करती है, शेयर्स को एक डिपॉजिटरी बैंक, एक फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक, ठीक है, ऐसी बैंक जो फॉरेन में भी है, उनको अपने शेयर्स दे देती है और ये जो बैंक है ये शेयर्स को रिसीट में इशू कन्वर्ट करके फॉरेन इन्वेस्टर्स को एडीआर, जीडीआर इशू कर देती है, ठीक है। अमेरिका अगर वो यूएसए में है, ठीक है, तो एडीआर इशू करेगी, अगर वो अदर देन यूएसए है तो जीडीआर इशू करेगी। और अब शेयर दिया है, इट इज एज गुड एज योर शेयर ओनली, सेम डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू उसकी प्राइसेस वगैरह अफेक्ट करती है, ठीक है। नाउ क्या वो लोग ऐसी फ्री में हमें पैसा दे देंगे फॉरेनर वाले हमारे इंडियंस को, इंडिया की कंपनी को? नहीं यार, वो लोग भी डिविडेंड वगैरह देंगे। तो डिविडेंड की बात आती है कि ये जो इंडिया की कंपनी डिविडेंड देती है वापस से रुपीज में देगी, ये वाली बैंक को, फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक को, ये बैंक क्या करेगी, रुपीज को कन्वर्ट करेगी डॉलर या यूरो में और रिस्पेक्टिव कंट्रीज में वो उनको डिविडेंड दे देगी। डन एवरीबॉडी। सो दिस वाज ऑल द बेसिक अबाउट एडीआर एंड जीडीआर। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है आपका ये, इसमें कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर कमर्शियल बैंक्स and its schemes for disbursement of credit. तो यार अच्छा, ये टॉपिक है कमर्शियल बैंक और वो किस तरह से लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है या फिर वो किस तरह से क्रेडिट देती है सामने वाले, उधारी देती है। क्रेडिट मतलब उधारी। अब वो उधारी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लोन के फॉर्म में हो सकती है या क्रेडिट के फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, ये सब हो। चलो ना, सबसे पहला फॉर्म क्या हो सकता है? ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में कमर्शियल बैंक आपको उधारी दे दे। कैश क्रेडिट के फॉर्म में आपको उधारी दे सकती है वो, जहां पे हम लोग गिरवी रख के पैसा लेते हैं, ठीक है। कैश लोन के फॉर्म में उधारी दे सकती है और डिस्काउंट कर सकती है वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो किस किस फॉर्म में उधारी दे रही है एक बार बताना। कमर्शियल बैंक मतलब जो अपने नॉर्मल जो अपन बैंक में जाते हैं जहाँ पे, ठीक है, वो बैंक का मेन काम क्या है? उधारी देना। देखो, दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है अपना करेंट अकाउंट अपन ने बैंक के साथ ओपन किया है और एक होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है। करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो यार अगर हम लोग बिजनेसमैन वाले तो हम लोग मोस्टली करेंट अकाउंट ओपन करते हैं बैंक वालों के साथ में, ठीक है। सेविंग अकाउंट कौन ओपन करता है? जो नॉर्मल क्या होता है, जो नॉर्मल पब्लिक है वो ओपन करता है। बिजनेसमैन वाले करेंट अकाउंट ओपन करते हैं। ये बात तो क्लियर है आप लोगों को, ये चीजें पता है? यस और नो? ये बेसिक फंडा पता है कि करेंट अकाउंट नॉर्मली बिजनेसमैन वाले ओपन करते हैं क्योंकि उनको डेली बेसिस पे खूब सारे चेक जमा करने होते हैं, खूब सारे पैसे निकालने होते हैं, नंबर ऑफ विड्रॉल या नंबर ऑफ डिपॉजिट्स होता है, वहां पे विड्रॉल पे कोई लिमिट नहीं होती है। यस एवरीवन। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, या बड़े बड़े जो बिजनेस वाले हैं उनके पास में क्या होता है, उनके पास में कैश आती है, वो डेली वो कैश अपने पास थोड़ी ना रखेंगे यार, वो कैश वो लोग जाके बैंक में जमा कर देते हैं। तो ऐसे अकाउंट को करंट अकाउंट बोलते हैं। डन? ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? ऐसे अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोला जाता है? करंट अकाउंट। तो हर एक कंपनी के पास में सेविंग अकाउंट भी होता होगा एंड करंट अकाउंट, मेन तो उनका करंट अकाउंट है ना। मुझे आपकी कमेंट नहीं आ रहा है। ये करंट अकाउंट वाला फंडा क्लियर है डियर? बिजनेसमैन डेली बेसिस पे रिसीट, ठीक है, डेली बेसिस पे पैसा डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, उसके लिए वो लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट में तो कुछ लिमिट है, यस और नो? करंट अकाउंट में नहीं आती है। ओके, तो यार अगर करंट अकाउंट है और अगर तुम लोग बिजनेसमैन वाले हो तो ये बैंक क्या बोलती है? ये बैंक क्या बोलती है? कमर्शियल बैंक बोलती है ऐसे बिजनेसमैन जिनके करंट अकाउंट है ना, उनको हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे। कौन सी फैसिलिटी देंगे? ओवरड्राफ्ट। मतलब जितना तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख बैलेंस है, तुम 20 लाख उधारी ले सकते हो, तुम 20 लाख विड्रॉल कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं आपको। आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख है,
बट बैंक आपको 20 लाख का फैसिलिटी दे रही है। देखो, कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद बैंक, ऐसी कंपनी जिनका करंट अकाउंट है बैंक के साथ में, ठीक है, इज अलाउड ओडी फैसिलिटी। ओडी फैसिलिटी बोरोवर क्या करता है, विड्रॉ फंड एज एंड व्हेन नीडेड, वो कितने भी बार वो यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। ही इज अलाउड टू ओवरड्रॉ, ओवरड्रॉ जितना बैलेंस है उससे ओवरड्रॉ कर सकता है ऑन हिज करंट अकाउंट अप टू द क्रेडिट लिमिट विच इज सैंक्शन बाय बैंक। अब ऑब्वियसली मैडम 10 लाख है, 50 लाख निकाल सकते हैं यार, ये जो लिमिट है ना, ये जो लिमिट है ना यार गाइस, ये तुम्हें बैंक सैंक्शन करके देती है। बैंक अगर आपको बोल रहे कि हाँ ठीक है 10 लाख है और आप 50 लाख विड्रॉ कर सकते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर बैंक बोलती है 20 लाख विड्रॉ कर सकते हो, तो ये आपकी कौन सी लिमिट होगी, क्रेडिट लिमिट हो गई, जो कि सैंक्शन किया है बैंक ने विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, एक फिक्स टाइमिंग में, एनी नंबर ऑफ ड्रॉइंग परमिटेड। वही चीज बोला मैंने, कितनी भी बार पैसा निकाल सकते हो, कितनी बार पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉइंग्स कर सकते हो, डन एवरीबॉडी। रीपेमेंट कैन बी मेड व्हेनेवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, मतलब वापस पैसा कितने भी, यहाँ पे क्या बोला, विड्रॉ कितने भी बार कर सकते हो, यहाँ पे बोला कितने भी बार में रीपेमेंट कर सकते हो। हाँ मैडम, ये जो एक्स्ट्रा का 10 लाख रुपए दिया है, एक्स्ट्रा पे जो 10 लाख है हमारी, है ना, तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा ऑब्वियसली यार। अच्छा, मुझे अब एक बात बताना, बेसिक कॉमन सेंस बताना, अकाउंट में आपके जो बैलेंस है वो है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का आपके अकाउंट में बैलेंस है। कौन सा अकाउंट में, करंट अकाउंट में, ठीक है, करंट अकाउंट लिख देती मैं, करंट अकाउंट का बैलेंस 10 लाख रुपए है। आपको विड्रॉइंग लिमिट मिली है, या फिर लेट्स से आपको क्रेडिट लिमिट मिला है, लेट्स से आपको 15 लाख का क्रेडिट लिमिट मिला है, 15 लाख आप और विड्रॉ कर सकते हैं, ऑलराइट। तो मुझे एक बार बताना, इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पर चार्ज होगा, इंटरेस्ट, एक और पॉइंट, ये जो बंदा है, ठीक है, इसने अपने कंपनी के बिहाफ में 5 लाख का विड्रॉ किया है, 5 लाख का ओवरड्रॉ किया है, 5 लाख ओवरड्रॉ किया है। तो मुझे एक बार बताना, इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा, इफ एवरीवन, नहीं यहाँ पे 2:1 डेट इक्विटी कहां से है बच्चे, ये तो बैंक लोन दे रही है, बैंक लोन दे रही है बेटा, यहाँ पे कोई 2:1 वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, डन डियर, यस। चलो अब मुझे बताओ इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा, 5 लाख पे लगेगा, 15 लाख पे लगेगा, कि 10 लाख पे लगेगा, अमाउंट बोलो, मुझे नहीं समझता, प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह कुछ नहीं समझता, कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे, कौन सा, 15, 5, 10, कौन सा? मैं चाहूंगी तुम लोग यहाँ पे गलतियां करो, बट मत करो। Did everyone, I need your answer dear, Sania, सिद्धार्थ, रुचा, एवरीबॉडी गाइस, अकेले केतली की जवाब दे रही है, बोलो आप भी, आर यू श्योर, 5 लाख पे, अरे 15 लाख की क्रेडिट लिमिट है ना, 15 लाख की क्रेडिट लिमिट है ना, बोलो तानिया, रुचा, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, 15 लाख की लिमिट दी है, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए ही उठाए हैं, तो ये 5 लाख रुपए ही उठाए हैं, तो 5 लाख पे ही इंटरेस्ट आएगा,
डन एवरीबॉडी, यू गई करेक्ट, आप लोग करेक्ट हो। 15 में से सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही हमने यूज किए बॉस, 5 लाख पे इंटरेस्ट भरेंगे। ठीक है, अब यार क्रेडिट कार्ड का क्या सिस्टम होता है, 50 लाख रुपए 50,000 रुपए आपके इसमें रहते हैं, बट वो 50,000 हमने पूरे यूज ही नहीं किया, हमने तो सिर्फ और सिर्फ 25,000 यूज किए, तो 25 पे ही लगेगा ना जो भी कुछ लगेगा, ये सब सेम वही वाला फंड है। डन, ओके ओके रुचा, चलो आ जाओ। तो यार इंटरेस्ट किस अमाउंट पे होगा, इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन, जितना अमाउंट हम लोग एक्चुअली विड्रॉन करेंगे। 15 लाख का क्रेडिट लिमिट मिला, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का विड्रॉन किया, तो 5 लाख पे ही हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डन एवरीबॉडी। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है, बैंक अपने जो बिजनेसमैन वाले हैं, जो बिजनेसमैन वाले वो लोग बैंक के पास जाके करेंट अकाउंट ओपन करते हैं, ये करेंट अकाउंट वालों को बैंक क्या करती है, ओवरड्राफ्ट लिमिट देती है, क्रेडिट लिमिट देती है कि वो लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ओवरड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए उन लोगों को 15 लाख की लिमिट है और आप उन सामने वाले ने क्या किया, 5 लाख रुपये अपने बिजनेस के लिए ओवरड्रॉ किया है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा, 15 लाख पे नहीं लगेगा। डन, दिस इज योर ओवरड्राफ्ट। किसको नॉर्मली कौन किसके लिए किसको लगता है, ये बिजनेसमैन वाले यूज कर सकते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट होल्डर यूज कर सकते हैं। आप ये भी बिजनेसमैन वर्ड भी जाने दो, आप यहाँ पे बोलो करंट अकाउंट होल्डर्स, करंट अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, ना कैश क्रेडिट क्या होता है, जब भी कुछ तुम बैंक के पास जाते हो और कुछ गिरवी रख के लोन लेते हो ना, हो गया तुम्हारा कैश क्रेडिट। गिरवी रखा और लोन लिया, देखो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर फॉर्म है फाइनेंशियल एड का। फाइनेंशियल एड होता है फाइनेंशियल हेल्प का। दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज ऑपरेटेड इन द सेम मैनर एज ओडी फैसिलिटी, सेम तरह से ही वर्कआउट करता है। बोरोअर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन। यहाँ पे भी आपको ना कुछ एक लिमिट दी जाती है, लेट्स से यहाँ पे लिमिट दी है आपको, अगेन 15 लाख की क्रेडिट लिमिट दी है, तो जितना अमाउंट विड्रॉ किया है, 5 लाख रुपीज विड्रॉ किया है, इतने ही अमाउंट पे इंटरेस्ट आएगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? ये देखो, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन। 15 लाख पे नहीं, 5 लाख पे आएगा। कितना अमाउंट इसने बोरो किया है, 5 लाख। डन एवरीबॉडी। नाउ ये कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज या हाइपोथेटिकेशन ऑफ गुड्स और सिक्योरिटीज। ना ये कैश क्रेडिट कैसे देंगे हम लोग, क्यों देंगे बैंक, क्योंकि सामने वाले ने कुछ पैसा गिरवी रखा है, लो गोल्ड रखा है या फिर कोई जमीन रखी है या फिर कोई प्रॉपर्टी रखी है, तो ऐसे केसेस में बैंक क्या करती है, सामने वाले को लोन देती है। क्या देती है, कैश क्रेडिट देती है। डन, यहाँ पे एक लिमिट दी है कि आप इतनी लिमिट में कितना भी अमाउंट आपको जितनी जरूरत है आप विड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज अ कैश क्रेडिट। डन एवरीबॉडी। सेम वर्क करता है ऊपर वाले की तरह, ठीक है, ऊपर वाला ओवरड्राफ्ट सेम वर्कआउट करता है। इज दिस क्वाइट क्लियर? ना कैश लोन क्या होता है, अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय बैंक टू द बोरोअर्स अकाउंट। जितने का लोन लिया, मान लो आपने 30 करोड़ का लोन लिया है, ठीक है, हाँ, अपनी कंपनी ने 30 करोड़ का लोन लिया, तो पूरे का पूरा 30 करोड़ आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, और जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग पे दिया जाएगा, मतलब पूरे 30 लाख पे दिया जाएगा, क्योंकि आपको पूरा 30 लाख दे दिया ना, आपको पूरा 30 करोड़ दे दिया है, आपके अकाउंट में डाल दिया है, तो एक्चुअल जितना भी बैलेंस है ना आउटस्टैंडिंग, मतलब पूरे के पूरे 30 करोड़ पे यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। डन एवरीबॉडी। कैश लोन ओडी और कैश क्रेडिट में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट पे ज्यादा, मेन फोकस इंटरेस्ट आ रहा है। डन। और अब बात आती है बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो आपको ऑलरेडी पता है माय डियर फ्रेंड। बिल ऑफ एक्सचेंज अपने अकाउंट में पढ़ा है कि केतकी बोल रही है, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 3 महीने बाद में आपको लेट्स से 10,000 रुपए का मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। 3 महीने बाद में केतकी ने हमें एक नोट लिख के दिया है कि केतकी बोल रही 3 महीने बाद में मैं आपको 10,000 रुपए का पेमेंट कर दूंगी। उसने एक नोट लिख के दिया, उसने बिल पे साइन करके दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज। जो
अच्छा मुझे एक बात बताना, ये टॉपिक को थोड़ा सा लेते हैं डिटेल में। अच्छा आपके अकाउंट में हुआ है क्या डियर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक हुआ है अकाउंट्स में? अकाउंट में बिल रिसीवेबल करके या बिल ऑफ एक्सचेंज करके चैप्टर होगा, वो हुआ है? हो गया? अरे वाह, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। मान लो यहाँ पे ना सेलर बैठा है, ठीक है, सेलर, इसने ये बंदे को ना गुड्स बेचे, ठीक है, 50,000 के गुड्स दिए। तो ये क्या बोल रहा है, मेरे पास अभी तो 50,000 नहीं है, लेकिन मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ, ये चिट्ठी पे लिख कर देता है कि आई प्रॉमिस टू पे 50,000 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स बाद में मैं आपको पेमेंट करने के लिए प्रॉमिस करता हूँ, और वो यहाँ पे अपना साइन करता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे बिल को क्या बोलेंगे अपन? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाएगा कौन? यहाँ पे इसने क्या किया, सेलर ने गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए, या तो गुड्स दे दिए या तो सर्विसेज दे दिए। जीएनएस क्या है मैडम? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सेलर ने 50,000 के गुड्स एंड सर्विसेज सामने वाले को बेचे, ठीक है। सेलर मांग रहा है, अब से सेलर क्या मांग रहा है कि मिस्टर ए आप 50,000 रुपीज मुझे दीजिए। तो ये बोलता है मेरे पास अभी नहीं है, मैं 3 महीने बाद देता हूँ। तो सेलर क्या करेगा, ये एक बिल बनाएगा, एक बिल ड्रॉ करेगा, बिल बनाएगा, एक बिल ड्रॉ करेगा, जैसे वो बिल ड्रॉ कर रहा है एट 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने बाद में वो देगा। और यहाँ पे वो इसको बोल रहा है कि भाई आप ये बिल को साइन कर दो, आप साइन कर दो सर, ये मिस्टर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर ए साइन करेगा, यस मिस्टर ए, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं 3 महीने बाद में आपको 50,000 रुपए पेमेंट कर दूंगा। किसने बिल ड्रॉ किया? सेलर। तो इसको हम लोग ड्रॉवर बोल सकते हैं क्या? और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉई। ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आपको? यस और नो? ठीक है। नाउ अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है डियर? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब होता है कि ये सेलर को ना, सेलर के पास प्रूफ है, ये बिल है, सेलर क्या करेगा, सेलर आज ही, वो 3 महीने वेट नहीं करेगा, उसको भी तो अपनी शॉप में माल वगैरह रखना है, भरना है, गुड्स वगैरह ये करना, स्टॉक करना है, ठीक है, वापस से। ओके, तो ये जाता है बैंक के पास, बैंक को बोलता है साहब आप ये जो बिल है ना, ये आप ले लो, ये जो बिल है ये आप ले लो, आप मेरे को पैसा दे दो, ये बिल आप ले लो, ठीक है, और आप मेरे को पैसा दे दो। बैंक बोलती है यार मैं तेरे को पैसा आज दूं और मेरे को पैसा मिलेगा 3 महीने बाद, ये जो बंदा मिस्टर है डायरेक्टली बैंक को देगा, 3 महीने बाद देगा। मतलब तुम बैंक से 3 महीने के लिए लोन ही तो ले रहे हो, यस और नो? अरे यार ये सेलर गया बैंक के पास, बोलते कि मुझे ये आप बिल ले लो और मुझे इसके बदले में कैश दे दो। देखो इसमें मिस्टर ए का साइन भी है, उसने प्रॉमिस किया पेमेंट करने। बैंक बोलती ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे 3 महीने बाद पैसा मिलने वाला है और तुम मुझसे आज मांग रहे हो, तो क्या बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक 50,000 पे, लेट्स से 10%, ठीक है, इंटू 3 मंथ्स। बैंक आपको 3 महीने पहले ही पैसा दे रही है, तो 5,000 इंटू 3/12, इतना अमाउंट बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कुछ 120 मतलब 1200 के करीब रुपीज बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो 50,000 माइनस दिस 1200 का रुपए बैंक आपको कम देने वाली है। आज की डेट पे पैसा ले रहे हो ना, बैंक आपको इंटरेस्ट काट के आपको पैसा देगी। दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डन एवरीबॉडी? वापस से सुन लो, तुम आज जा रहे हो बिल लेके जा रहे हो, बैंक मुझे पैसा चाहिए, बैंक बोलेगी तुमको पैसा आज चाहिए, मेरे को 3 महीने बाद मिलेगा, मतलब तुम आज गुड़त में से 3 महीने के लिए लोन ले रहे हो, तो मैं आपको इंटरेस्ट काट के दूंगी। डन, सिंपल सा कंसेप्ट है।
सानिया वी कैन से दिस, वो बैंक के ऊपर और वो तुम्हारी क्रेडिटबिलिटी के ऊपर है, ठीक है, तुम्हारे क्रेडिट स्कोर के ऊपर है बेटा। चलो नाउ ड्रॉवर ऑफ बिल, ये अभी फिलहाल एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये ड्रॉवर ऑफ बिल, ठीक है, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में नहीं रहे। चलो अभी सिर्फ अपना नॉर्मल चेक, कैश क्रेडिट हो गया, आपका लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, टर्म लोन हो गया, यही सारी चीजें एग्जिस्टेंस में, ठीक है। ड्रॉवर ऑफ बिल मतलब सेलर कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉई मतलब बायर ऑन ड्यू डेट या फिर आफ्टर ड्यू डेट, या तो वो उसको 3 महीने बाद पैसा मिल जाएगा या फिर आफ्टर 3 मंथ मिल जाएगा, आफ्टर 3 मंथ्स मिल जाएगा। ड्रॉअर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। अभी ड्रॉअर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, सीधा बैंक के पास जा रहा है, बोल रहा है ये बिल आप मेरे को डिस्काउंट कर दो, इस वर्ड को डिस्काउंटिंग बोलते हैं, यहाँ पे टर्म यूज हुआ है डिस्काउंटिंग, ठीक है, आप मुझे डिस्काउंट करके दे दो, पैसा काट लो, डन। दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। ड्रॉअर ने क्या किया, अपना जो बिल है वो बैंक को बेच दिया, बैंक गिव मनी टू द ड्रॉअर लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। वही मैंने बोला कि 50,000 में कुछ करीबन 1200 रुपए काट के बैंक देगी, मतलब 48,000 बैंक देने वाली है। द बिल ऑफ एक्सचेंज आर ट्रेड बिल्स, दे आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड कैश इज एडवांस अगेंस्ट देम। बैंक को एक्सेप्ट कर दिया और उसके बदले में कैश दिया जाता है। डन एवरीबॉडी, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ड्रॉअर को या तो ड्यू डेट पे मिलेगा तो ड्यू डेट के बाद में मिलेगा पैसा, बायर का कोई भरोसा नहीं है ना, वो 50,000 रुपए लेके बैठा हुआ है, तो उसको तो आज पैसा चाहिए, वो बैंक के पास जाती है, ठीक है, वो उनको सेल कर देता है, बिल सेल कर देता है और वो उसके बदले में कैश ले लेता है, जो भी एक पैसा ले लेता है, ठीक है ना। पूरा पैसा मिलता है कि नहीं, लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। उसके बिल के चेहरे पे क्या लिखा है, बिल के चेहरे पे कौन सी अमाउंट लिखी है, फेस वैल्यू क्या लिखी है 50,000, तो उससे कम मिलेगा। डन एवरीबॉडी, सिंपल सा कंसेप्ट है। चलो आगे फटाफट से रिकॉल करते हैं, दैट्स इट। आ जाओ। कमर्शियल बैंक्स क्या होती है, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया। फोकट की लाइन है, फोकट की लाइन है। कमर्शियल बैंक क्या करती है, by introducing variety of deposit schemes tailored to individual depositors need, use savings of people to meet varied requirements of corporate। एक मिनट, टेलर क्या करता है, आपके अकॉर्डिंगली स्टिच करके देता है क्लोथ्स को, उसी तरह से बैंक क्या करती है, वेरियस जो भी स्कीम्स वगैरह है, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंगली टेलर करके देती है, अकॉर्डिंग टू योर नीड, योर यूसेज। बैंक आपको आपके हिसाब से लोन देती है। यस एवरीबॉडी, देखो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, टेलर करती है वेरियस स्कीम्स, वेरियस डिपॉजिट स्कीम टू इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स, जो लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स नीड एंड यूज सेविंग द पीपल। और वो तुमने जो पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, वही पैसे से बैंक क्या करती है, फर्दर लोन देती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा, आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हो, यही पैसा जो डिपॉजिट किया इसी से ही बैंक लोन देती है फर्दर। डन। कमर्शियल बैंक असिस्ट, हेल्प करती है कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस को। क्या हेल्प करती है, या तो लोन दे देती है बाय ग्रांटिंग लोन टू कंपनीज। कैसे कंपनीज को कहते हैं लोन देती है, बाय सब्सक्राइबिंग देयर शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ कंपनी। या तो उनको लोन दे देगी, या उनके शेयर्स और डिबेंचर्स को सब्सक्राइब कर देगी, एंड बाय अंडरराइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। या फिर उनके जो या आप अकाउंट में पढ़ोगे ये टर्म, या फिर उनकी जो सिक्योरिटी है वो अंडरराइट करेगी। मैम यार अंडरराइटिंग मतलब क्या होता है, देखो कैसा होता है, जब कंपनी पहली बार मार्केट में इश्यू करती है ना अपने शेयर, तो 90% आपकी कंपनी का 90% शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब करना चाहिए। मैम 90% इतनी हमारी कंपनी की पहचान नहीं है कि 90%, मतलब मान लो आप पब्लिक से 1 लाख रुपए मांग रहे हो, तो कम से कम 90,000 आ जाना चाहिए। मैडम नहीं आए तो फिर आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, बैंक को बोलते हैं कि बैंक इतनी मेरी पहचान नहीं मेरी कंपनी की, क्या आप मेरी कंपनी के अंडरराइटर बनोगे क्या। मान लो मुझे बाहर से 40,000 ही पैसा मिला है,
तो क्या 50,000 तुम दे दोगे बैंक? क्या तुम मेरी कंपनी के अंडर राइटर बनोगे? गेटिंग मी? अंडर राइटर क्या होता है? एकदम शॉर्ट में बताने वाले, बैंक आपके बिहाफ में, ठीक है, आप ही के शेयर्स खरीदती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? अकाउंट से पढ़ोगे आप, ये डिटेल में पढ़ोगे, मैंने आपको एकदम शॉर्ट में पढ़ा है। जैसे मान लो अब ये लॉ है कि 90% आपका जो शेयर कैपिटल वो पब्लिक ने सब्सक्राइब करना चाहिए। 90% ऑफ द इश्यू पब्लिक ने सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। नहीं किया तो हम लोग बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या आप मेरे अंडर राइटर बनोगे? डन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया। इज दिस पार्ट क्लियर? बोलो, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड हो गया क्या? अब बात आती है कि मैडम लर्न करवा दो ना। करवाती हूँ, पहले बताओ लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझा क्या सभी को? इज एवरीबॉडी पक्का? चलो अब आते हैं लर्न करने पे। अब फटाफट से ऊपर से देखेंगे, जो भी कुछ पढ़ा सिर्फ हमें रिकॉल करना है कि हमें याद आ रहा है नहीं आ रहा है। कॉमर्शियल बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक जो होती है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में, ठीक है। हमारे इंडिया में कॉमर्शियल बैंक क्या करती है? वो एक्सेप्ट करती है लोगों का डिपॉजिट्स, और वो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिपॉजिटर नीड्स, ठीक है, उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और वो लोन प्रोवाइड करती है। एंड यूज सेविंग, और ये जो सेविंग है, ये जो पैसा दिया उन्होंने बैंक में, यूज सेविंग द पीपल टू मीट वराइड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। मतलब जितनी भी कंपनीज या बैंक से, जो भी कोई बैंक से लोन मांगने आता है ना, तो बैंक क्या करती है? यही सेविंग को यूज करती है। ये जो डिपॉजिटर्स ने पैसा डाला है बैंक में, डिपॉजिट या एफडी किया है, ये सब नो, ये जो पैसा बैंक के पास पड़ा है, बैंक यही पैसा फर्दर लोन में यूज करती है। इसको देखिए कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। ये दो टर्म क्लियर है? बैंक हेल्प करती है कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस को। कैसे हेल्प करती है मैडम? सबसे या तो लोन दे देगी, या तो शेयर या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब कर लेगी, या फिर उनका जो इश्यू है, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज है, उसको अंडरराइट कर लेगी। डन। बैंक बहुत सारी मेनी इनोवेटिव स्कीम्स बैंक लेकर आती है, जैसे डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट। तो बैंक का मेन काम होता है क्रेडिट देना। आप देख रहे हो, बैंक का ये काम नहीं होता कि हमसे पैसा लेना, ये काम नहीं होता है बैंक का। हाँ, बैंक का मेन काम होता है क्रेडिट देना, ठीक है। तो कौन से वेरियस स्कीम्स है? अब हम लोग क्रेडिट की बातें करेंगे। अगर तुम्हारा करंट अकाउंट है बैंक के पास, ठीक है, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ कर देती है। आप विड्रॉ कर सकते हो फंड जैसे जैसे आपको चाहिए। कितने भी नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स आपको परमिटेड है। यहाँ पे आपको कोई क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर दी जाती है, फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए आपको सैंक्शन कर दे, ठीक है। आप कितने भी नंबर ऑफ विड्रॉ कर सकते हो, कितने भी बार आप रीपेमेंट कर सकते हो। और जितना अमाउंट एक्चुअल में विड्रॉन किया है, जैसे 5 लाख ही हमने 15 लाख रुपए था उधारी देने का लिमिट, बैंक ने हमको इतना लिमिट दिया, लेकिन हमने सिर्फ 5 लाख की जरूरत थी तो हमने 5 लाख ही उठाया, उतने में ही हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डन एवरीबॉडी? सिंपल सा कंसेप्ट है। ओवरड्राफ्ट डन? ओवरड्राफ्ट डन गाइस? बोलो यस। कैश क्रेडिट की तरफ आ जाओ। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, गिरवी रख के या हाइपोथेटिकेशन ऑफ गुड्स, या तो सिक्योरिटी मतलब शेयर्स या फिर डिबेंचर या फिर बॉन्ड, सब आते। सिक्योरिटी एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है फाइनेंशियल एड का। अगेन फोकट की लाइन है, कहीं पे भी लिख सकते हो। ये जो है सेम मैनर में ऑपरेट करता है जैसे कि ओडी फैसिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे भी हमको एक स्टिपुलेटेड अमाउंट दिया जाता है, हमारे कैश क्रेडिट अकाउंट में डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये क्यों किसके बदले में दिया जाता है? ऑब्वियसली प्लेज और हाइपोथेटिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अभी इन दोनों का मतलब हम लोग ये लेवल पे ये समझेंगे कि गिरवी रखना, दैट्स इट। प्लेज हाइपोथेटिकेशन एक ही है अभी हमारी। फर्दर स्टडीज में आओगे, आगे जाओगे सीएमए सीएस में, तो प्लेज हाइपोथेटिकेशन सब में एक ऐसे माइन्यूट डिफरेंस है, अपन वहां पे डिटेल में करेंगे, ठीक है।
अब इसमें भी इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, जितना अमाउंट आपने बोरो किया उस पे, ना कि जितनी लिमिट सैंक्शन हुई है। अगेन 15 लाख पे नहीं, 5 लाख पे होगा, सिंपल सा बात है। कैश लोन में क्या बोलोगे? ये टोटल लोन है जो क्रेडिट कर दिया है तुम्हारे अकाउंट में। ये टोटल अमाउंट ऐसा अमाउंट है जो क्रेडिट कर दिया है आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, और आपको इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या बोलोगे? सेलर रिसीव कर सकता है मनी या तो आज ड्यू डेट पे या फिर आफ्टर द ड्यू डेट। तो अगर बिफोर ड्यू डेट चाहिए तो वो बैंक के पास जाके डिस्काउंट कर सकता है। दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। हम लोग यहाँ पे बिल हमने बैंक को भेज दिया और बोल रहे कि तुम लेस देन द फेस वैल्यू, जितना भी पैसा हमको आप आज दे दो। बैंक ऑब्वियसली कुछ चार्जेस काट के देगी और इसे ट्रेड बिल भी बोलते हैं। दे आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड कैश इज एडवांस अगेंस्ट देम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला पार्ट क्या था? ओडी। ओडी में क्या होता है? करंट अकाउंट होल्डर्स को ओडी लिमिट मिलती है। कैश क्रेडिट में क्या होता है? यहाँ पे हम लोग गिरवी रखते हैं, वापस से गिरवी रखते हैं और एक कैश क्रेडिट अकाउंट में हमको लिमिट दे दी जाती है, ठीक है। जितना विड्रॉ किया उसी पे हम लोगों को इंटरेस्ट लगेगा। ये सेम वर्क करता है ओडी लिमिट की तरह। कैश लोन में क्या बोलोगे कि भाई आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है पैसा और इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। इसमें क्या बोलोगे? बीआर में? बीआर में तो कोई स्टोरी बना देना। डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था? हम बिफोर ड्यू डेट ही बैंक के पास चले जाते हैं पैसा लेने के लिए, तो बैंक हमको लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल हमको पैसा देगी। डन एवरीबॉडी? लर्न हो गया ना? ओडी, कैश क्रेडिट, कैश लोन एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डन एवरीबॉडी? ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।